आप सभी को मेरा नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और आज आप सभी एक्साइटेड हैं। जितने लोग बिल्कुल वक्त पे जुड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेसिक्स क्या होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, मैं ये आपको सिखा सकता हूं। जिसने आज तक जीवन में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है, जिसने आज तक कभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं किया है, और अगर उसने रेनेटस का दामन थामा है, ये सुनने के बाद कि यहाँ पर कामयाबी का रेशियो बहुत ज्यादा है, ये सुनने के बाद कि 3 सालों के दरमियान 153 करोड़पति बन गए, ये सुनने के बाद कि 6 महीने के दरमियान लोग लाख रुपए महीने पर पहुंच जा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपको ऐसे कोर एक्शन प्लान सिखाऊंगा, ऐसे एक्शनेबल बिहेवियर को डेवलप करने की नीतियों से आपको रूबरू कराऊंगा, जिन नीतियों को अगर आपने प्रॉपर वे में एहसास करके इंप्लीमेंट कर लिया। बहुत लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं अपने फिजिकल ट्रेनर को तैयार करने। बहुत लोगों के मैसेजेस आए पूरे भारत से कि सर, आई एम अनेबल टू फाइंड माय प्रॉपर फिजिकल ट्रेनर, हु विल बी माय फिजिकल ट्रेनर। My physical trainer is illiterate. He is unable to guide me in proper way. What should I do in this condition? ये सवाल उठ रहा है। सर, हाउ आई विल फाइंड माय डिजिटल ट्रेनर, डिजिटल ट्रेनर मैं कैसे फाइंड करूं, एंड कैसे वो इंसान मुझे पर्टिकुलर मदद करेगा मेरे बिजनेस को ग्रो करने में। एग्जांपल, मैंने किसी भी ट्रेनिंग सीरीज में किसी भी बड़े लीडर को चुन लिया, वो लीडर मेरी कैसे मदद करेंगे, सर मैं नहीं समझ पा रहा। मैं वो ट्रेनिंग आपको लेकर आऊंगा जिस ट्रेनिंग की आपने परिकल्पना जरूर की होगी, किसी ना किसी के जुबान से जरूर सुना होगा आपने कि मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है, लेकिन आपने लिया नहीं होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं वो ट्रेनिंग लेकर आऊंगा आपके लिए जिस ट्रेनिंग में अगर आपने 20,000 रुपए भी सीखने के लिए खर्च किए तो वो भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। मैंने जो एक ग्राफ चेक किया है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग का, उस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, रेक वोरे का नाम सुना होगा आपने, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, गोप्रो के राइटर। बुक है गोप्रो, बहुत फेमस किताब है, अमेजोन पे क्लिक करके देखेंगे आपको पता चलेगा। उनके कुछ सिद्धांतों के अनुरूप भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। विश्व के फेमस पर्सनालिटी, सेल्स की दुनिया में एक अपनी अहमियत रखने वाले जिग जैगलर की जिंदगी से भी बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। नेपोलियन हिल से भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं सेल्स की वो ट्रेनिंग आपके लिए लेकर आऊंगा जिस ट्रेनिंग की परिकल्पना आपने की थी लेकिन कभी भी इंप्लीमेंटेशन मोड में नहीं डाला। सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में, हिंदी में वो ट्रेनिंग्स होंगी। आने वाले वक्त में जैसे ही वक्त बीतता जाएगा, साउथ के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आने वाले वक्त में अंग्रेजी में आपके लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसका आपको वक्त बता दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को बंगाल से लोग जुड़े हुए हैं। सेलेक्टेड जोन में वर्कशॉप बहुत ही जल्द आयोजित होने वाला है पूरे भारतवर्ष में, तो आप सभी तैयार रहें, एक्साइटेड रहें, क्योंकि रेनेटस ने एक संकल्प लिया है कि रेनेटस को अब सिर्फ भारत के लिए नहीं सोचना है, अब पूरे विश्व के लिए सोचना है। और विश्व के लिए हम तभी सोच सकते हैं जब आप आज, जो आज जुड़ने वाले लोग हैं, ये अगर हमारे 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के दरमियान करोड़पति बन जाते हैं। हम अपने आप को गर्वान्वित नहीं महसूस कर रहे हैं कि हमने 153 लोगों को करोड़पति बना दिया। मैं रेनेटस के बिहाफ में आपसे बात कर रहा हूं। हमें खुशी तब होगी जब हर शहर से, हर जिले से, हर कस्बे से एक करोड़पति निकल के सामने आए, अपनी चमचमाती हुई कार से बाहर निकले और निकलने के बाद कहे, रॉकिंग रेनेटस एंड आई लव रेनेटस, जस्ट बिकॉज ऑफ रेनेटस आई एम मल्टी मिलियनर। ये शब्द सुनना चाहते हैं और ये एहसास करना चाहते हैं, आपके हृदय से जुड़कर, हृदय की गहराइयों को महसूस कर कर जीना चाहते हैं। रेनेटस वेलनेस है। हमें इस अंदाज से अपने आप को तैयार करना है और इस अंदाज से बनाना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या आप इस मिशन में मेरा साथ देंगे?
क्या आप इस मिशन में रेनेटस वेलनेस का साथ देंगे? क्या आप एक एक बताई गई रणनीतियों का अनुपालन करेंगे? क्या आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे? क्या आप अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुद के प्रति ईमानदार आप रहेंगे? क्या आप अपने हर दबे हुए अरमानों को लिखेंगे? क्या आप अपने हर दबे हुए अरमानों को लिखेंगे और उस पर यकीन करेंगे कि हाँ, मैं अब पूरा कर सकता हूँ रेनेटस वेलनेस के संग? क्या ऐसा करेंगे आप? कमिटमेंट मुझे करिए। आपकी एक एक कमिटमेंट, आपकी एक एक आवाज, आपकी एक एक हुंकार वो साक्षात परमात्मा के कानों तक पहुंचेगी। उनकी निगाहें आपकी ओर है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के पास हजारों बहाने होंगे कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। आई डोंट हैव एक्स्ट्रा इनफ टाइम टू इन्वेस्ट एनीवेयर। You are investing your precious time here. If you are investing, it means life आपकी चेंज होगी, निश्चित रूपेण होगी। बहुत लोगों ने इस ट्रेनिंग को लाइटली ले लिया होगा। उन्हें लगा होगा कि अरे आज क्या सीखने को मिलेगा, वही घिसा पिटा अंदाज। नहीं साहब, ना जाने कौन से सब किस लम्हे में आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाए, कहना बड़ा मुश्किल होता है। मैं किस शब्द की बात करूं, किस वाक्य की बात करूं? मैं जब कुछ सिखा रहा होता हूं लोगों को तो बड़ा भावनात्मक हो जाता हूं। मुझे एहसास ये हो रहा होता है उन लम्हों में कि अगर किसी दिग्गज ने हृदय की गहराइयों को महसूस करके प्रॉपर वे में कनेक्ट कर लिया, और अगर हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में वो कामयाब हो गया, तो वो ईश्वर मेरा मुझे देख रहा होता है। ये जितने भी टीम आपके जाने या अनजाने आपके साथ जुड़ गए, चाहे उनके साथ चाय पीना पड़े, चाहे उनके साथ कॉफी पीना पड़े, चाहे उनको बिस्किट खिलाना पड़े या उनके साथ खाना पड़े या उनके घर पे जाके उनको मनाना पड़े, मैं नहीं जानता। आपसे बस एक वादा चाहता हूं, आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आप कल से अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेकर आए। अगर आप रेनेटस से दिल से मोहब्बत करते हैं और आप जिसे भी मानते हैं, ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, वाहे गुरु को मानते हो, मुझे नहीं पता। मैं बस आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं, आप जिसे भी मानते हैं वो आपको देख रहा है। क्या आप मुझे ये कमिटमेंट करेंगे कि कल की ट्रेनिंग से क्या आप अपनी एक एक टीम को यहां तक लेके आ जाएंगे? कमिटमेंट करते हैं मुझसे आप? कमेंट के ऑप्शन में आप मुझे बताएं, क्या आप ये कमिटमेंट करते हैं? मुझे नहीं पता, 2 लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, 4 लोग जुड़े हैं, 10 लोग जुड़े हैं, 1000 लोग जुड़े हैं, 2000 जुड़े हैं, आप किस लेवल पे हैं मुझे नहीं पता। आप एसोसिएट भी हो सकते हैं, आप एलाइट भी हो सकते हैं, आप डायरेक्टर 100 भी हो सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, आप डायरेक्टर 500 भी हो सकते हैं, आप सीनियर एलाइट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज सोशल मीडिया का युग है, क्या दिल से दिल की गहराइयों तक पहुंच के लोगों से आप बातें नहीं कर सकते? कल आप मुझे कमिटमेंट करते हैं, जितने लोग अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसके लिए, ये जरूरत है आपकी। बगैर पैसे के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, और पैसा कमाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ रेनेटस में अगर आपको कामयाब होना है तो उन लोगों को सिखाना पड़ेगा जिसको आपने बुलाया है, अपने साथ जोड़ा है। सिर्फ जोड़ने से काम नहीं होता। बहुत सारे लोग आज हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि रेनेटस के 9 इंग्रेडिएंट का एग्जैक्ट कॉम्बो क्या है। फ्रूट, रोट, बेरी, चेरी, मशरूम लीफ सबको पता है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है, खाना कैसे है, नहीं पता है। अल्कलाइन मैंने आपको सिखाया था, मटके वाला फार्मूला, वो भी अभी बहुत बेहतर तरीके से लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। मैं बहुत कुछ आपको दूंगा, सिर्फ उनके जीवन को बदलने के लिए आप उन पे एहसान कर दीजिए या खुद पे एहसान कर दीजिए। आपको बुलाना सभी को है। तो अभी मैंने बस इतना ही आपसे पूछा, और सभी का स्क्रीनशॉट मेरे पास में रहेगा। जितने लोगों ने कमिटमेंट किया सभी की ओर मेरी निगाह है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझे प्यार करें, नजरअंदाज करें, मुझे इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप अपने परिवार के प्रति ईमानदार हैं या नहीं, आप खुद के प्रति ईमानदार हैं या नहीं। जिनको मेरी ट्रेनिंग पसंद नहीं आती, रेनेटस की ट्रेनिंग पसंद नहीं आती, अपने घर में रह सकते हैं। आप आईपीएल देख सकते हैं, आईपीएल तो खैर खत्म हो गया, अब वर्ल्ड कप स्टार्ट है, मल्टीपल उसके मैचेस चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जिनको खुद से मोहब्बत है, अपने परिवार से मोहब्बत है, अपने सपनों से मोहब्बत है, वो कभी भी इस ट्रेनिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, ये मुझे यकीन है। तो बढ़ता हूं आगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि डेली रूटीन लोग अपडेट नहीं कर पाते। पूछते हैं लोग कि सर फार्मूला क्या है,
सक्सेस का फार्मूला क्या है, कामयाबी का फार्मूला। आपको जानकर यह हैरानी होगी, रेनेटस ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के 80.3% लोग के एग्जैक्ट नाकामयाब होने का सबसे पहला रीजन है डेली रूटीन का अपडेट ना हो पाना। 80% लोग तो पहले प्रारंभिक दौर में ही नाकामयाब हो जाते हैं, और बचे हुए 10% लोग आगे के कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा कहां नाकामयाब होते हैं, और बचे हुए 10% कहां जाते हैं। क्यों 99% लोग कंप्लीटली नाकामयाब हो जाते हैं और 1% ही लोग कामयाब होते हैं। और रेनेटस ने कैसे दायरों को बदल दिया, रेनेटस में कैसे 100 में 80 लोग कामयाब हो रहे हैं और 20 लोग ही नाकामयाब हो रहे हैं, और 20 लोग क्यों नाकामयाब हो रहे हैं वो भी मैं आपको एहसास कराऊंगा। आप ध्यान दीजिए, अपडेट योर डेली रूटीन। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप रेनेटस में जुड़े हुए हैं? मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप रेनेटस वेलनेस में जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं तो आपका रैंक क्या है, एक बार चैट के ऑप्शन में अपने रैंक बताइए। अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं, अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं तो आप 0 लिख देंगे, चैट के ऑप्शन में 0 लिखेंगे। और जो जुड़ चुके हैं वो एसोसिएट लिख सकते हैं, मतलब 2 बोतल के साथ आईडी ग्रीन करी है उन्होंने, एसोसिएट लिख सकते हैं। डायरेक्टर 100 है, डायरेक्टर 100 लिख सकते हैं। डायरेक्टर 250 है, डायरेक्टर 250 लिख सकते हैं। 500 है, 500 लिख सकते हैं। 1000 है, 1000 लिख सकते हैं। चैट के ऑप्शन में अपना रैंक जरूर बताएं मुझे। अपडेट योर डेली रूटीन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूंगा। 0, बहुत अच्छा लगा मुझे, एक सज्जन ने 0 लिखा। चलिए, आप अपना रैंक अपने लेवल के साथ आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोग के ये कमेंट देखकर। हमारे साथ बहुत सारे न्यू लोग, नए लोग कनेक्टेड हुए हैं, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। यानी कि ज्यादा तादाद डायरेक्टर 500 तक की है। यानी कि आपको एग्जीक्यूटिव बनना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है, एलाइट बनना है, सीनियर एलाइट बनना है। मुबारक हो आपको। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका अब लेवल चेंज होगा। चलिए, शुक्रिया। अब कमेंट करना बंद करें, आप रुक जाएं, वहीं पे रुक जाएं, आप जहां पे जितने लोग हैं अब रुक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यही प्यार मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। यही रीजन होता है कि मैं बेस्ट ट्रेनिंग डिलीवर कर पाता हूं आपके समक्ष। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यह पता होता है कि सुबह 6 बजे उठने के बाद, सुबह 5 बजे उठने के बाद, सुबह 4 बजे उठने के बाद रात को 8 बजे तक आपको क्या करना है? कितने लोगों के पास अपडेटेड डेली प्लान है? एग्जांपल, मैं सुबह 5 लोगों को प्लान दिखाने जाऊंगा, एकदम ईमानदारी से चैट के ऑप्शन में मुझे बताएंगे कि सर मैं करता हूं, मेरा नाम, अपना नाम आप लिखेंगे, अपने नाम के आगे लिखेंगे कि हाँ सर, मेरे पास हर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का पूरा डेटाबेस है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कहां करना है। कितने लोगों के पास ये एग्जैक्ट अपना रूटीन अपडेटेड है? उठने का टाइमिंग परफेक्ट है, सोने का टाइमिंग परफेक्ट है, पढ़ने का टाइमिंग परफेक्ट है, करने का, कुछ कार्य करने का टाइमिंग परफेक्ट है? कितने लोगों का है? कमेंट के ऑप्शन में ईमानदारी से बताएं, लिख कर बताएं मुझे। शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं, मैं एक एक भाइयों पर ध्यान दे रहा हूं। जितने भाई बहन हमारे हैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं एक एक लोगों के कमेंट को पढ़ रहा हूं। ईमानदारी से आप हमें बताएं कितने लोगों के पास एग्जैक्ट अपडेटेड प्लान। अगर आपके पास में ईमानदारी से आपको पता है कि आपको क्या करना है, सूर्य की किरण, जब पहली सूर्य की किरण निकल रही होती है उस वक्त अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो याद रखिए कि आपका जिंदगी कभी भी बैक गियर में नहीं जाएगा, रिवर्स गियर में नहीं जाएगा, कभी भी आप डाउनग्रेड नहीं होंगे। जब भी आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, आंखें खुलने के साथ ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करिए, आप जिसे भी मानते हैं उसका शुक्रिया अदा करिए। और आंखें खुलने के साथ अगर आपको यह पता है कि आपको क्या करना है, और अगर आपके पास सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल है, इस पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि आपको अपग्रेड होने से रोक दे। मैं दावे के साथ कहता हूं
कि जहां भी है आप, जिस परिस्थिति में है भी है, एक हफ्ते के बाद आपका लेवल चेंज होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप एसोसिएटेड हैं तो आप 100 बन जाएंगे, अगर आप 100 है तो आप 250 बन सकते हैं, 250 है तो 500 बन सकते हैं, 500 है तो 1000 बन सकते हैं, और 1000 है तो एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो जितने लोगों के पास अभी तक नहीं था उनका अपडेट, एग्जैक्ट डेली रूटीन का अपडेशन मोड, तो क्या आज से अपना रूटीन बनाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बनाएंगे? बनाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा सर। अब सवाल यह है कि बनेगा कैसे? अब आपको करना क्या है, जैसे एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। ध्यान समझिएगा, आपको समझाने के लिए बोलता हूं। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है ना? उसी प्रकार एक एक पेज लीजिए। आप तो डेली डायरी और पेन लेके बैठते हैं ना? आपके पास डायरी और पेन की व्यवस्था है अभी? उम्मीदतः यकीनन आपके पास ये व्यवस्था होगी। नहीं है अगर आपके पास डायरी और पेन की व्यवस्था, तो मैं कह सकता हूं ये विश्वास के साथ कि आप इस ट्रेनिंग को एहसान करने आए, इस ट्रेनिंग पे एहसान करने आए कि भाई साहब चलो, एक पागल इंसान बोल रहा है, सुन लो उसकी बातों को, क्या फर्क पड़ता है ना? अपलाइन को एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, भाई साहब देखिए मैंने तो ज्वाइन कर लिया था। तो डायरी पेन की व्यवस्था है तो आप एक लाइन बीच में डाल दीजिए, स्केल की मदद से एक बीच में लाइन डालिए, इंडिया पाकिस्तान लिख दीजिए, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान। और जहां इंडिया आपने लिखा है उसी के नीचे लिखिए मेहनत, यानी कि एफर्ट कितना किया आपने, मेहनत। जहां आपने इंडिया लिखा है वहीं पे उस डायरी में, उस के कॉपी में आप एग्जैक्ट मेंशन करिए जहां इंडिया आपने लिखा है, एक लंबा लाइन खींचने के साथ में, वहां पे आप मेंशन करिए मेहनत। और जहां आपने पाकिस्तान लिखा है उस साइड में लिखिए परिणाम। थोड़ा समझाने का तरीका मेरा अलग है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। मेहनत और परिणाम, एफर्ट एंड रिजल्ट। अब इसकी जरूरत कब है? जब आप दिन भर का आपके पास अपडेटेड प्लान है। जैसे एग्जांपल, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, से 6 बजे उठने के बाद मुझे 8 से 10 एफर्मेशंस देने हैं। एफर्मेशंस क्या है? कि मैं बहुत ही खुश हूं, हे ईश्वर तेरी वजह से मेरी जिंदगी में ये सकारात्मक जीवन मुझे जीने का मौका मिल रहा है, तेरी वजह से मुझे रेनेटस वेलनेस का दामन मिला, तेरी वजह से मैं आज अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, अपने शरीर से स्वस्थ हूं, चल पा रहा हूं, बगैर किसी बीमारी के जी पा रहा हूं। एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस। मैं दुनिया का खुश मिजाज इंसान हूं, हमेशा खुश रहने वाला इंसान हूं, जीवन के हर संघर्षों से मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती इंसान हूं। मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आप जनरेट कर रहे हैं। आपका रूटीन ये हो सकता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस को डिलीवर करने के बाद आपका रूटीन हो सकता है कि आधे घंटा आप योगा करें, एक्सरसाइज करें। मुमकिन है उसके 2 घंटे बाद आपका शेड्यूल हो सकता है कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। चांसेस है, हर इंसान का रूटीन अलग अलग होता है। अगर जिनका रूटीन ये नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं, आप अपने डेली रूटीन को कैसे बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका ऐसा है तो आप उसे फॉलो करते रहें, और अगर अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप उसका एग्जैक्ट इसे कॉपी कर लें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान समझिए, बहुत गौर करने वाली बात है। सुबह उठने के साथ में आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं खुद को कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खुशनुमा इंसान हूं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। फर्क नहीं पड़ता कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, प्रेजेंट को आप ना देखें। वक्त, हालात, परिस्थितियां कुछ भी हो, बदलती जरूर है। आज रात है, रात 9 बजे भी आप ये ध्वनि सुन रहे हैं, 100% सत्य है कि रात यही नहीं ठहरने वाली, कल सुबह होगा, और कल सुबह के बाद फिर कल शाम होना है, कल शाम के बाद फिर रात होना है, और रात के बाद फिर सुबह होना है। ये तय है। दुख के बाद सुख आना है, सुख के बाद दुख आना है, गरीबी के बाद अमीरी आनी है, अमीरी के साथ साथ आपको थोड़े बहुत झटके भी लगने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अमीर बन गए तो जीवन में कभी झटके नहीं लगेंगे, कभी आप नुकसान में नहीं जाएंगे।
नुकसान में भी जाएंगे, लेकिन उन परिस्थितियों में खुद को संभालना पड़ेगा। तो आपको हर वक्त इस दुनिया का, इस कायनात का, इस पृथ्वी का, इस नेचर का, उन लोगों का, जो भी आपके आसपास है, सबका आभार प्रकट करना है बगैर किसी स्वार्थ के। ये रूल होता है आपका, हो सकता है अपने रूटीन में। पहला, आपका डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है, योगा करना मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको आनंद आने ही वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो आनंद होगा, बड़े बड़े एमबीबीएस के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे ये रेनेटस है ना मेरे साथ, रेनेटस तो है आपके साथ, डेफिनेटली है, रेनेटस आपको बचा के रखेगा। लेकिन जो मारी जीक्रो बाहर आता है उसको कौन कंट्रोल करेगा? स्टेमिना कौन उस तरीके से बिल्ड करेगा जो चाहिए होता है, जो जो फील करना चाहते हैं आप खुद के अंदर, जो प्रतिध्वनि खुद से महसूस करना चाहते हैं। एक जो परफेक्ट परफेक्ट कहा गया है ना, वो परफेक्ट शब्द कहां से लेकर आएंगे आप? चलिए बीमार नहीं है, ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट शब्द कहां से लेकर आएंगे? एक्सरसाइज मैंडेटरी है। एक्सरसाइज के साथ में अगर ये फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ का सेलेक्टेड कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है तो अद्वितीय अकल्पनीय संरचना आपकी बन जाए। तो एक्सरसाइज जरूरी है। एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स एक्सरसाइज, योगा आप कर सकते हैं, ये अपने जीवन का पार्ट बनाइए। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब आप पूरी तरीके से आपके शरीर से पसीने निकल रहे हो, उसके बाद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम 10 से 12 मिनट पॉजिटिव ऑडियो सुनने हैं। 10 से 12 मिनट, में मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं। इसके लिए आप सुब्रतो दत्ता जी के बहुत सारी आपको स्टोरीज हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं, किसी लीडर के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। सुब्रतो दत्ता जी की, गुरतेज जी की अपनी जीवनी है, आप उसे सुन सकते हैं। अगर रेनेटस के पॉजिटिव वाइब्स आप सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लीडर की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपके ही बड़े बड़े दिग्गज के चैनल पे उपलब्ध है, वो ना नजर आए तो आप विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस आप देख सकते हैं, बड़े तगड़े वीडियोस होते हैं उनके, भारत के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है। आप संदीप महेश्वरी जी की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब के ऊपर। आप इनके 15-20 मिनट सुन सकते हैं। अनस्टॉपेबल पॉजिटिव एफर्मेशंस की वीडियोस हैं उनकी, आप यूट्यूब पर टाइप करिए संदीप महेश्वरी पॉजिटिव एफर्मेशंस, आपको मिल जाएंगी वीडियोस। 10 मिनट 12 मिनट की वीडियोस है। अनस्टॉपेबल संदीप महेश्वरी की वीडियोस है, आप उसको क्लिक करके देखिए। अनस्टॉपेबल 2 घंटे का वेबिनार है उनका, 2 घंटे का सेमिनार है, खुद को बदल लेंगे आप अगर उनकी ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने छोड़ रखा है, मिलियंस में व्यूज है। मैं कह रहा हूं आपको, मैं आपकी जिंदगी को परिवर्तित होते हुए देखना चाहता हूं। फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 1% भी क्रेडिट मिले या ना मिले, मेरा दायित्व है कि आपने अगर मुझे सुना है, मुझे वक्त दिया है, तो मैं आपको किसी कीमत पर कामयाब बना सकूं। तो आप लिख लीजिए, फेमस अगर स्पीकर को सुनना है तो संदीप महेश्वरी को सुन सकते हैं, अगर फेमस और स्पीकर्स को सुनना है तो हर्षवर्धन जैन को सुन सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को एहसास कराते हैं। तो ऐसे से लीडर्स को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, अपना पार्ट बना सकते हैं 10 से 12 मिनट के लिए डेली। आज संदीप महेश्वरी को सुन लिया आपने, तो कल आपने विवेक बिंद्रा को सुन लिया, परसों आपने दीपक बजाज को सुन लिया, फिर आपने सुन लिया हर्षवर्धन जैन को। अगर आपको अंग्रेजी की अच्छी जानकारी है, अगर आप अंग्रेजी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, एरिक वॉरे के वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, एलॉन्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, रॉबर्ट जॉन्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो ये अंग्रेजी के वो वक्ता है जिनको सुनने के बाद आपको प्राउड फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा, और आप अपने आप को हर वक्त अपग्रेड कर रहे होंगे, कभी फ्यूल की कमी नहीं होगी आपके अंदर। मैं आपको यह एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे करके आपका सुबह 8 बजे तक का वक्त बीत गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 2 घंटा आपने बिता दिया। यानी कि जीवन में खुद को अपग्रेड करने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड 2 आवर्स मिनिमम। अगर आपको योद्धा बनाना है, खुद को जीवन के आखिरी सांस तक खुद पर निर्भर रखना चाहते हैं, जीवन में कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, जीवन में कभी किसी के सामने निसहाय ना लेटना पड़े, जीवन में कभी भी खुद के बौद्धिक विकास के कारण, खुद की मनस्थिति के कारण आप खुद को जीने के लायक बनाना चाहते हैं, तो आपको एवरीडे 2 घंटे खुद को देने होंगे। मोबाइल छोड़ दीजिए, भूल जाइए, दुनिया को भूल जाइए, मोबाइल डालिए फ्लाइट मोड में, किसी से कोई बात नहीं करनी है, अपनी लाइफ को खुद जीना है। जिन वीडियोस को देखना है उसको ऑफलाइन मोड में सेव कर लीजिए, नेट सफरिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको 2 घंटे का
ये काम करना ही करना है, ये आपके लिए मैंडेटरी है, ये आपके लिए जरूरी है। और उसके बाद आपको बनाना है रूटीन कि अब 8 बज गया, हेल्दी ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया है, अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सुबह 9 बजे से मैं 10 बजे तक कहां कहां कॉलिंग करूंगा। अब आपको अपना फाइनलाइज करना है, 1 घंटे से 1.5 घंटे अपने कॉलिंग की टाइमिंग सेट करनी है। अब 1 से 1.5 घंटे में मैं कितनी देर तक बात कर सकता हूं, कहां कहां बात कर सकता हूं। मुमकिन है कि मैं 20 कॉल करूंगा, मुमकिन है कि मैं 25 कॉल करूंगा, मुमकिन है कि मैं 30 कॉल करूंगा। आपको अपना फ्रेम बनाना है, टाइमिंग बनानी। जैसे नौकरी करते हैं लोग, जैसे जॉब करते हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? इसको पार्ट टाइम के बाद सम टाइम ऑटोमेटिकली बना देते हैं। उसको पहले तो लोग पार्ट टाइम में लेते हैं, और पार्ट टाइम जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया, ये ऑटोमेटिकली सम टाइम बन जाता है। और सम टाइम का मतलब वो कभी नहीं होता, नेवर एवर, वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो आपको अगर रेनेटर्स में कामयाब होना है या दुनिया के किसी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इसे नौकरी के तौर पर लेना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेदारी। और यहाँ का बॉस कौन है? यहाँ का बॉस परमात्मा है। यहाँ पे कोई बॉस आपको नहीं बोलेगा अरे तूने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। आपका अपलाइन भी नहीं आएगा आपसे पूछने के लिए भाई साहब तूने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो आपकी कामयाबी के लिए या आपकी नाकामयाबी के लिए आपका अपलाइन जिम्मेदार नहीं होगा। आपके कामयाबी के लिए भी जिम्मेदार आप ही होंगे, अपने नाकामयाबी के लिए भी जिम्मेदार आप ही होंगे। यहाँ मुकाबला किसी और से नहीं है जनाब, यहाँ पे मुकाबला सिर्फ आपका खुद से है। तो अगर खुद से मुकाबला जीतना है, तो जीतने के लिए आपको खुद ही कर्मों का तूफान उत्पन्न करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो मैंने सुबह से लेकर आपको 9 बजे तक का टाइमिंग बताया है। आपको 2 घंटे खुद को देने के बाद कम से कम 1 घंटा डेली कॉलिंग के लिए देना है। कॉलिंग कहां करनी है मैं आगे बताऊंगा, जो लिस्ट आप तैयार करेंगे उस पर आपको कॉलिंग करनी है। तैयार हैं आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चैट के ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? क्या आप ऐसा करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, क्या आप ऐसा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? रेडी हैं आप? बताएंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ही 1 घंटा आपने कॉल किया, फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दिया नहीं दिया, ये आपके जीवन का पार्ट होना चाहिए। जैसे बैंक की नौकरी होती है, बैंक में जब कोई पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉय हो, सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉय हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय हो, एक्सिस बैंक के हो, आईसीआईसीआई बैंक के हो, किसी भी बैंक के एम्प्लॉय हो, या रेलवे के एम्प्लॉय हो, या एक आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर, उनको पता होता है कि मेरी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे कितने बजे अपने जॉब पे जाना है। आईपीएस की बात करी जाए तो 24/7 का जॉब होता है, वो तो बात ही अलग है। लेकिन बैंक की बात करी जाए तो सुबह पता होता है कि मुझे 10 बजे रिपोर्ट करना है, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक मैं छूटूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी भी वो ये कह सकते हैं कि नहीं मैं ये 1 घंटे का काम नहीं करूंगा, मैं ये 2 घंटे का काम नहीं करूंगा, या मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा? नहीं ना, क्योंकि 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही होती है। उस पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं। रेनेटस में भी तो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, वीकली पैसे मिल रहा है, चाहतों के हिसाब से पैसे मिल रहा है। आपको नौकरी समझ के यहाँ पे काम करना है, खुद के लिए काम करना है। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, यहाँ पे अपने मालिक आप खुद है। तो आपको ये जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। और आपने जैसे ही 1 घंटा डेली बेसिस पर नियम बना लिया कॉलिंग करने का, तो यकीन मानिए कि आपका अपग्रेडेशन विद इन 7 डेज होगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। 1 घंटा जैसे ही आपने कर लिया, अब कॉलिंग कर लिया आपने, अब कॉलिंग किया है आपने, तो भूल कर भी आज की डेट का अपॉइंटमेंट फिक्स ना करें किसी के साथ। जैसे आज अगर मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं कि भाई साहब और ऐसा 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 प्लान है, फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के कंपनी में कंपनी काम कर रही है, वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग प्लान बन गया, 153 करोड़पति बन चुके हैं, मैं आपसे इसके बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूं। फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जीवन में कभी भी आपकी इच्छा हो तो आप मुझे याद जरूर करें, क्योंकि मैं इस कंपनी में अपनी जिंदगी को समर्पित कर चुका हूं। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी को बता रहे होते हैं तो या तो सामने वाला हाँ बोलेगा या सामने वाला ना बोलेगा, लेकिन सामने वाले से जब मिलने की बारी आएगी तो कभी भी आप उसी समय का टाइम फिक्स ना करें। आपको 1 दिन आगे का या 2 दिन आगे का टाइम लेना है। गौर करने वाली बात, उसको भी फील होना चाहिए कि आप उससे अपॉइंटमेंट अभी फिक्स कर रहे हैं, इंस्टेंट आप मिलने के लिए तैयार नहीं है। खुद को हमेशा बिजी शो करना है। आप भले ही खाली बैठे हो, निठल्ले बैठे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सामने वाले ने बोला हाँ साहब मिलने के लिए, यार 15 मिनट में आ जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 दिन ज्यादा का टाइम हमेशा अपने हाथ में रखना है। तो जब भी आपकी मीटिंग फाइनलाइज हो, 1 दिन आगे का टाइम लीजिए। ये सिद्धांत है, सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मैं डेली अपडेट कर रहा हूं रूटीन। जिनका है
मुबारक हो आपको, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन जिनका रूटीन अपडेटेड नहीं है, मैं उनका सुधार रहा हूं, उनको ठीक कर रहा हूं। अब इंडिया पाकिस्तान मैंने बनवाया है, उसका क्या करवाऊंगा मेहनत, और वो अभी इंस्टेंट में अभी आपको बताने वाला हूं, जैसे ही अपनी इस पॉइंट को कंप्लीट करूंगा। तो जैसे ही आपने ये काम कर लिया तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक का पूरा टाइम आपका फिक्स होगा कि आप कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं। आप किसी भी मीटिंग से पहले आधे घंटे का टाइम स्पेस जरूर रखेंगे, मिनिमम 30 मिनट्स का। आने जाने के टाइम के बीच में आपको 2 से 3 घंटे का गैप रखना है, 2 घंटे का मिनिमम गैप रखना है। यानी कि एक दिन में मैक्सिमम आप 4 फिजिकल मीटिंग कर पाएंगे, 4 फिजिकल मीटिंग से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। 4 फिजिकल मीटिंग से ज्यादा करते हैं, इसका मतलब आप मीटिंग को सही तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। आप ये पॉइंट लिख लीजिए, एक दिन में मिनिमम 2 मीटिंग से 4 मीटिंग आपको फाइनलाइज करनी है। मतलब 2 लोगों से 4 लोगों तक आपको मुलाकात करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। ये प्रोस्पेक्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रोस्पेक्टिंग अलग पॉइंट हो गया, प्रोस्पेक्टिंग आपके लिस्ट में जाएगा। मैं मीटिंग की बात कर रहा हूं, सॉलिड मीटिंग, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में आप बताएंगे, प्लान के बारे में बताएंगे, अपने अपलाइन के बारे में बताएंगे, जिसमें आप सारी जानकारियों को साझा करेंगे, जिसमें कम से कम 40-45 मिनट का आपका वक्त लगेगा। उसकी उसकी समस्याओं को सुनेंगे, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, 1.5 घंटे से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो एक इंसान पे कम से कम आपको 2 घंटे का टाइमिंग लेके चलना पड़ेगा, और 4 इंसान पे अगर आपने वक्त दिया तो लगभग 8 घंटे। 1 घंटे आपने कॉलिंग पे दिया है, 9 घंटे, और अगर 1-2 घंटा इधर उधर आने जाने का हम टाइम मान के चले तो लगभग 12 घंटे की आपकी नौकरी होगी। 12 घंटे की नौकरी अगर आपने प्रॉपर वे में कर ली, रेनेटस में नौकरी, नौकरी थोड़ा ज्यादा कानों को सुकून देता है ना। बेड़ियों से जकड़ा हुआ इंसान खुद को बड़ा रिलैक्स महसूस करता है कि भाई मेरी 15,000 की नौकरी फिक्स हो गई, अब तो मेरी लाइफ सेट है। अरे मेरी 20,000 की नौकरी फिक्स हो गई, आपकी लाइफ सेट है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने जो ये बताए गए रास्तों को मैंने आपको बताया, एहसास कराया, अगर आपने ये 10-12 घंटे की नौकरी कर ली ना, डेली 4 मीटिंग, डेली 1 घंटे की कॉलिंग, और खुद को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए योगा एंड एक्सरसाइज आपने अर्ली मॉर्निंग कर लिया, किताबों को पढ़ा, ऑडियो सुना, अगर आपने ये फॉर्मेट को फॉलो कर लिया ना साहब, तो ये 12 घंटे की नौकरी आपको 1,20,000 एक महीने में दे जाएगी, चाहे आपने पहली बार ही क्यों ना ज्वाइन किया हो। आज फर्स्ट टाइम अगर आपने रेनेटस का भी दामन थामा हो, आज तक आपने 1 रुपए की भी इनकम ना ली हो, फिर भी मैं कह सकता हूं कि 1,20,000 से ज्यादा आपको ये 12 घंटे कमा देंगे। 30 दिन आजमा के देख लीजिए। फिर रेनेटस इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक बनती हुई जा रही, लगातार इस कंपनी ने ग्रो किया है, लगातार इस कंपनी ने ग्रो किया है, और ये कंपनी लगातार ग्रो करती ही जाएगी। इसको ना कोई रोक सकता था, ना रोक सकता है, ना रोकेगा, क्योंकि नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। एक एक लोगों को कामयाब बनाना है। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान बना दिया गया है, मतलब कि कोई छूटना ही नहीं चाहिए। तो अब 4 मीटिंग तो आपने कर लिया, सुबह से लेकर हम लोग शाम तक पहुंच गए। अब रात हो गया, अब रात को करना क्या है, रात को करना क्या है? तो जो आपने सुबह से लेकर शाम तक, सुबह में क्या किया था, आपने कॉलिंग किया था, उसमें से बहुत सारे डेटा कलेक्ट हुए। आप लगातार डेली कॉलिंग करते हैं, आपको पता है कि कल मैंने किसको टाइम दिया था, सुदामा जी को दिया था, कृष्ण जी को दिया था, मुरारी जी को दिया था, वासुदेव को दिया था मैंने टाइम। बात समझ रहे हैं आप हमारी? वासुदेव ने मुझे 1 बजे बुलाया था, कृष्ण ने मुझे 11 बजे बुलाया था, है ना, देवकी नंदन ने मुझे 10 बजे बुलाया था। तो आपने टाइमिंग अपना फिक्स कर लिया है। अब रात को, यानी कि आज रात को 9 बजे, 10 बजे सोने से 1 घंटा पहले आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है, और उस डायरी में लिखना है कल का शेड्यूल, टू डू लिस्ट जिसको कहते हैं। कल मुझे कहां कहां जाना है, कल जहां जाना है, यानी आने वाले कल में आपको जहां भी जाना है, जहां भी आने वाले कल में आपको जाना है, उसकी तैयारी आपको आज रात को ही कर लेनी है। मैंने आपको सुबह से लेकर रात तक पहुंचा दिया है, ध्यान दीजिए। सोने से पहले का मैं काम आपको बता रहा हूं, यानी कि क्योंकि सुबह में आपने कॉल किया और मैंने पहले ही आपको लगा दिया है क्वेश्चन मार्क कि आपको इंस्टेंट कहीं भी मीटिंग फिक्स नहीं करनी है। मीटिंग फिक्स करनी है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद की। तो आपके पास तो बहुत सारे डेटाज आ गए हैं कि मुझे कल मिलना है किससे, परसों किससे मिलना है, तो आपके पास तो बहुत सारे नाम हैं। अब जो नाम है उसमें से आपको रात को लिख लेना है कि इनसे मैंने बात किया था, इनके पास मुझे कल जाना है। तो उस समय रात को ही सोने से पहले आपने एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाया कि मुझे रहीम जी से कहा मिलना है, कृष्ण जी से कहा मिलना है, सुदामा जी से कहा मिलना है, वासुदेव से कहा मिलना है, देवकी नंदन से कहा मिलना है, जाने में कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट अपना रोड मैप तैयार करिए। मैं कितने बजे से स्टार्ट करूंगा मिलना, सुबह 9 बजे से मिलना स्टार्ट करूंगा, 10 बजे से मिलना स्टार्ट करूंगा, 11 बजे से मिलना स्टार्ट करूंगा, 12 बजे से मिलना स्टार्ट करूंगा। आपको अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि मैं इतने बजे
मिलना स्टार्ट करूंगा। 4 मीटिंग करनी है, ज्यादा तो करनी नहीं है। अब बोलना क्या है इसकी आप प्रिपरेशन करिए। अब सामने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको पिच उसके अकॉर्डिंग तैयार करनी है। सामने वाला बिजनेसमैन है तो पिच उसके अकॉर्डिंग तैयार करनी है। आईपीएस से मिलने जा रहा है तो पिच उसके अकॉर्डिंग तैयार करनी है। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार से मिलने जा रहे हैं तो आपको पिच उसके अकॉर्डिंग तैयार करनी है। अंडर एम्प्लॉयड यानी कि जिसकी काबिलियत लाख रुपए की है और कमा रहा है 30,000, उससे मिलने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो कहने का तात्पर्य है कि बात करने में बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर के पास प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, उसको बोलेंगे साहब आप लाख रुपए महीने में कमा लोगे। भाई साहब वो लाख रुपए तो ऑलरेडी कमा रहा है, तो उसको जरूरत क्या है, पैसिव इनकम बताने की, कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम होती है। यानी कि जिंदगी के साथ में जिंदगी के बाद भी आपकी अगर सांसें चल रही है, एक आईपीएस को कैसे बताएंगे आप, आपकी सांसें चल रही है तब तक आप बहुत बेहतर तरीके से, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, सारी चीजें हैं, मैं सब एग्री हूं। लेकिन क्या आप एक अच्छे वकील को उसके बच्चे से रिप्लेस कर सकते हैं? एक बेहतर वकील के तौर पर रिप्रेजेंट करवा देंगे आप? एक बेहतर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, मार्केट में लीड कर रहा है, अगर अपने बातों को बहुत बेहतर तरीके से बता रहा है, अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से रख रहा है, एक सरकारी वकील, और अपनी बातों को रखने के दरमियान उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसका बच्चा आकर लीड कर लेगा उसी कोर्ट में? एक आईपीएस ऑफिसर अपने बच्चे को इंस्टेंट, जो बच्चा 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल का है, कि अपने बच्चे को इंस्टेंट बगैर एग्जामिनेशन के, अगर वो 21 साल का भी है तो क्या आईपीएस बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्या वो अपनी वाइफ को इंस्टेंट आईपीएस बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो यही सारी चीजों को, थ्योरी को आपको सिखाना पड़ेगा, और सिखाएंगे, बताएंगे कि ये ऐसा बिजनेस है कि जहां पे अगर आपकी सांसें थम जाती है तो आपकी 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन का ख्याल रखता है नेटवर्क मार्केटिंग। और उसमें से रेनेडस कंपनी एक ऐसी कंपनी है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अगर कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा रास्ता खोल सकता है। उसकी नीड थी। अब एक बेरोजगार इंसान को आप एहसास करा सकते हैं, भाई तू जितनी मेहनत तू 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी ढूंढने में कर रहा है, जितनी मेहनत तू 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी ढूंढने में कर रहा है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, 15,000, 20,000 की नौकरी ढूंढने में तू जितनी मेहनत कर रहा है, मैं तुझे एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जहां पे 8वें पढ़े हुए लोग, 7वीं पढ़े हुए लोग, निरक्षर लोग जो आज तक स्कूल नहीं गए हैं, वो भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाते हैं, और वो 5-5 लाख रुपए महीने कमा कर आकर डेली ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप ऐसे बताओगे तो उसका दिमाग खुलेगा, वो सोचेगा अरे मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे भी जानकारी है, मैंने 10th में पढ़ाई किया था इम्यूनिटी के बारे में, मुझे पता है कि डिफेंस सिस्टम क्या होता है, उसको पता है कि सेल क्या होता है, उसको पता है कि टिश्यू क्या होता है, उसको पता है कि ऑर्गन क्या होता है। जब ऐसे पढ़े लिखे को दिल से आप कनेक्ट करेंगे तो काम क्या होगा आपका, कि रात के 9 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करेगा। अब तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हम करने जा रहे हैं, लगातार अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, तो इससे क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। उसको लगेगा कि यार ये अनपढ़ों का मेला नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोगों का एक अलग एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, ऐसा समुदाय है जहां पे शिक्षित लोग निरंतर जुड़कर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, कामयाब लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। जब वो ये कनेक्ट कर पाएगा तो यकीन मानिए कि वो दिल से जुड़कर काम करेगा। तो हर इंसान का पिच अलग होगा, आपको हर इंसान के तरह आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसकी तैयारी आप कब करेंगे, रात 9 बजे करेंगे। याद रखिए, जितने लोग 1 मिनट के लिए भी मेरी ट्रेनिंग को स्किप करके आगे बढ़ेंगे, उनको मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल समझ नहीं आएगी। जो लोग एक एक लाइन, एक एक सेकंड मेरे साथ जुड़े होंगे, उन्हीं को ट्रेनिंग ये समझ में आने वाली है। मैं पहले ही आपको अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं इतना फास्ट बोल रहा हूं, आपको मेरे साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करके चलनी होगी, तभी आप इस ट्रेनिंग का लाभ ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको रात तक पहुंचा चुका हूं, रात को आपने अपनी तैयारी कर ली है, मुकम्मल कर ली है। पहला काम क्या किया आपने, आने वाले कल की, आज कौन सा दिन है, तो आज रात को आपने ये तैयारी कर दी कि कल किससे किससे मिलना है, 4 मीटिंग आपकी कौन सी होने वाली है, सुबह में आपको कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है, योगा में क्या करना है, कूदना कहाँ है, जिम में जाना है, जैसे भी करना है आपको करना है, पसीने निकलने चाहिए। कल आपको संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देखनी है, विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखनी है, हर्षवर्धन जैन की वीडियो देखनी है, सुब्रतो दत्ता जी की वीडियो देखनी है, गुरतेज सिंह जी की वीडियो देखनी है, आपको किसकी वीडियो देखनी है आप डिसाइड कर सकते हैं। कल सुबह क्या करनी है, या आज आपका बन गया। पहला एक फाइल आपने क्लोज किया, फाइल क्या क्लोज किया, टू डू लिस्ट फॉर टुमारो। कल वाले पेज को आप साइड रख देंगे, क्योंकि कल का काम कंप्लीट कर दिया आपने। यानी कि कल जब अगली सुबह होगी, जब आपकी बिस्तर से आंखें खुलेंगी सोने के बाद, तो आपको यह पता होगा कि आपको करना क्या है।
यानी कि आप सफल लोगों की श्रेणी का जो पहला पायदान होता है वो आपने पार कर लिया है। मुबारक हो आपको, बधाई हो आपको। अब बचा क्या कि जो आज आपने जो दिन भर में काम किया है, आज भी आपने 4 मीटिंग की होगी, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये आप कल से ट्राई कर सकते हैं। 4 मीटिंग की होगी, आपने भी दिन भर में कॉलिंग किए होंगे। अब आपको क्या करना है, एक पन्ने पे जो इंडिया और पाकिस्तान आपने लिखा है, मेहनत, दूसरी तरफ परिणाम और उसकी समीक्षा करनी। मैंने मेहनत किया यानी कि मैंने 20 लोगों को कॉल किया, 20 में से लगभग 18 लोगों ने मुझे ना बोल दिया, 2 लोगों ने मुझे हाँ हाँ बोला है, लेकिन टेंटेटिव डेट दिया, यानी कि कब मिलेंगे ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन 18 लोगों ने कंप्लीटली ना बोल दिया। तो ये तो आपने मेहनत किया, लगभग 1 घंटे का वक्त दिया कॉलिंग में, ये तो आपकी मेहनत होगी। रिजल्ट कितना आया? 2, वो भी एग्जैक्ट नहीं मिला डेट, कब होगा? तो लगभग आप लूजर रहे, 0% आपकी प्रोडक्टिविटी रही। तो अब आपको उसकी समीक्षा करनी है, किसके साथ? अपने अपलाइन के साथ। रात को ही कॉल घुमाइए अपने फिजिकल ट्रेनर से कि भाई, सर, भाभी, भैया, जो भी हैं आपके, एक इमोशन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा आपको अपने फिजिकल ट्रेनर के साथ। आप फॉर्मेलिटी नहीं निभा सकते। जैसे ही आप कनेक्ट होंगे, जैसे ही आप कनेक्ट होंगे तो आपको अलग सी अनुभूति होने लगेगी। आपको बताना है कि मैंने इतना मेहनत किया। अब उसमें आप समीक्षा कर रहे हैं, गलती कहां हुई, मैंने ऐसे बात किया, मैंने कॉल करके बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है और मैं उसमें आपको आमंत्रित करता हूं, आप यहाँ पे करोड़पति बन जाएंगे। तो सामने वाले ने बोला कि फोन रख, नहीं तो फोन में घुस के मारूंगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये आप क्या कर रहे हैं, अपने फिजिकल ट्रेनर को आपने बताया, फिजिकल ट्रेनर को आपने बताया, तो फिजिकल ट्रेनर ने आपकी बातों को सुना। आपने क्या बताया कि मैंने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और इसमें रातों रात तुम करोड़पति बन जाओगे और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। तो सामने वाले ने क्या बोला कि फोन में घुस के मारूंगा। तब आपका अपलाइन आपको सिखाएगा। समीक्षा का मतलब क्या होता है? आपका फिजिकल ट्रेनर आपको उस वक्त गाइड कर रहा होगा कि भाई, ऐसी ऐसी मिस्टेक तुझे नहीं करनी, तुझे नेटवर्क मार्केटिंग बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वहां पे आप बता सकते कि ये बेहतरीन बिजनेस मॉड्यूल है, मेरा नाम ये है, ऋषिकेश पाठक है, और मैं आपको बेस्ट कंपनी के तौर पर, बेस्ट कंपनी में आपको आमंत्रित करना चाहता था इसकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपके इलाके में मैं बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं। बोलने का तरीका वही है, लेकिन रातों रात करोड़पति की बात आपने नहीं की, बिजनेस मॉड्यूल का बात की, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, तो वो उसने आपको सिखा दिया। तो आपकी क्या हो गई कि मेहनत मैंने ऐसे किया था लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं किया था, तो उसने आपको करेक्ट कर दिया। करेक्ट कर दिया तो जो अगले दिन आप कॉलिंग करेंगे, तो जहां पे आपको 20 में से 18 लोगों ने ना बोला था, वहां पे 20 में से 15 लोग हाँ बोल देंगे, हाँ भाई चलो मैं आपके बिजनेस को समझना चाहता हूं। बातें समझ में आ रही है मेरी? तो मेहनत करना है, डेली उसकी समीक्षा भी करनी है कि मैं कर तो रहा हूं, अगर मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो और ज्यादा रिजल्ट कैसे मिलेगा, इसके ऊपर काम करना है। और अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर काम करना है। मतलब डेली हाफ एन आवर, मिनिमम 30 मिनट आपका समीक्षा का सेशन होगा, ये लिख लीजिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। डेली 30 मिनट आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी काउंसलिंग करानी है जिस इंसान के अंदर काबिलियत है आपको सुधारने की। वो आपका फिजिकल ट्रेनर हो सकता है, आपका डिजिटल ट्रेनर हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है जो थोड़ा बहुत भी कामयाब है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आपका पूरा दिन का रूटीन कंप्लीट हो गया। आपने अपने रूटीन को आज से अपडेट कर लिया। कितने लोग 100% सहमत हैं इस रूटीन से? कमेंट के ऑप्शन में अपना नाम, अपने जिले का नाम, थोड़ा कष्ट दीजिए अपनी उंगलियों को, अपना नाम, अपने जिले का नाम यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम आप उसमें इंगित करिए, और क्या आप सहमत हैं ये जरूर लिखिए। ये 3 पॉइंट एक ही लाइन से मैं देखना चाहता हूं। ये थोड़ा पहला पॉइंट ज्यादा मैंने बोल दिया, जरूरी था, क्योंकि आप लोग अपडेट नहीं है, अपडेटेड नहीं है, अपग्रेड खुद को करने के लिए अब तैयार नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आने से पहले मैं आप लोगों का कमेंट देखना चाहूंगा। प्लीज आप लोग अपनी उंगलियों को कष्ट दीजिए, यस नो में जवाब देने से बेटर है थोड़ा अपने जिले का नाम लिखिए, अपने अपलाइन का नाम लिखिए, थोड़ा अपनी उंगलियों को कष्ट देते हुए इस पॉइंट को आप लिखिए। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगेगा, बड़ा सुकून मिलेगा मुझे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत 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 आभार। आप लोगों ने अपनी उंगलियों को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया है। और ट्रेनिंग कैसी लग रही है ये भी हमें बताएं। क्या पहला लाइन चेंज कर गया आपको? पहला पॉइंट अब अपडेट हो गया ना पूरा? अपडेटेड मार्केटिंग प्लान की तरह अपडेटेड लाइफस्टाइल आपकी हो गई है ना? अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं
मेक फाइल ऑन योर ड्रीम। आपको कल मार्केट से एक फाइल खरीदनी है। आप जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप जिस वक्त में भी देख रहे हैं, आपको उसके अगले दिन आपको एक फाइल खरीदनी है और उस फाइल में अपने सपनों को लिख के चिपका देना है। ड्राइंग बनानी है, और ड्राइंग अगर बनाना नहीं आता, अगर प्यारी तस्वीरें निकालनी नहीं आती, तो आपको अखबारों में से या गूगल इमेजेस में जाकर एक्टिवा खरीदनी है तो एक्टिवा की इमेज निकालिए। मैं क्या कह रहा हूं? होंडा एक्टिवा खरीदनी है, एक्टिवा की इमेज निकालिए। मारुति सुजुकी की बलेनो खरीदनी है, नेक्सा की बलेनो निकालिए। आपको होंडा की अमेज खरीदनी है, उसकी तस्वीर निकालिए। आपको आईफोन 11 प्रो चाहिए, कौन सा चाहिए, आप उसकी तस्वीर निकालिए। आपको रेडमी चाहिए, ओप्पो चाहिए, वीवो चाहिए, जो भी चाहिए शॉर्ट टर्म में। एक रेंट का घर चाहिए, 2 BHK चाहिए, 1 BHK चाहिए, अपना खुद का घर चाहिए, कैसा चाहिए, आप उसको प्रॉपर वे में लिखिए, उसको कनेक्ट करिए, उसको बाकायदा एक एक पॉइंट आपको उसकी तस्वीरों के साथ कनेक्ट करना है। अगर उसकी तस्वीरों के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो आप 90% मुकाबले को जीत जाएंगे। यानी कि इमेज को प्रिंट करवाना है और उसके सामने अपना नाम और शॉर्ट टर्म में किस दिन आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उस ड्रीम बुक में आपको चिपका देना है। समझ रहे हैं आप हमारी बातों को? यह फाइल आपकी कल के कल खरीद के इंप्लीमेंट होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल उसमें चिपका देना है। मैं इस दिन अपनी पहली मोबाइल फोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन लेना चाहता हूं। बहुत लोग के पास आज भी वो कीपैड वाला फोन है, एंड्रॉयड नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है भी तो फूटा हुआ है, टूटा हुआ है, हैंग हो जाता है। आपकी सबसे बड़ी जरूरत है एंड्रॉयड। आप देखिए कि आपको किस दिन खरीदना है, डेट फिक्स करिए। वो प्रकृति आपके हर सपनों को पूरा करने वाली है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप ये ऐसा करेंगे तो। शॉर्ट टर्म गोल अपना फिक्स करिए, आपको क्या चाहिए, और ऐसा टारगेट शॉर्ट टर्म गोल में लेना है जो 50,000 के दायरे में हो। शॉर्ट टर्म गोल में 50,000 सॉरी लाख रुपए के दायरे में हो। 1 लाख रुपए से नीचे का कोई भी सामान आप लिख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म गोल मतलब 30 दिन मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए। 30 डेज। लाख रुपए भी आपको रेनेटस दे सकता है एक महीने में, 50,000 भी रेनेटस आपको दे सकता है एक महीने में, 20,000 भी रेनेटस आपको दे सकता है एक महीने में, 10,000 भी रेनेटस आपको देने की काबिलियत रखता है एक महीने में, और 5,000 भी काबिलियत रखता है रेनेटस देने की। आपको क्या चाहिए शॉर्ट टर्म गोल में, आप लिख दीजिए, मेहनत उसी के अनुकूल आपको करना होगा। ठीक है? शॉर्ट टर्म गोल 30 महीने का, 30 दिनों का आपने लिख लिया। अब 6 महीनों का गोल बनाइए, मिड टर्म गोल फिक्स करिए। मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चल रहा हूँ क्योंकि रेनेटस की फास्ट ट्रैक पे है। ऐसे जनरली 2 साल 3 सालों का लोग गोल बनाते हैं, 1 साल का गोल बनाते हैं। मैं थोड़ा फास्ट लेकर आपको चल रहा हूं। मैं साइंटिफिक प्रूफ आपको नहीं दे रहा, मैं रेनेटस के अकॉर्डिंग आपको प्रमाणित कर रहा हूं कि रेनेटस की काबिलियत है, रेनेटस के रफ्तार के अकॉर्डिंग मैं आपको लेकर चल रहा हूं। शॉर्ट टर्म गोल आप 30 दिनों का आराम से ले सकते हैं। मिड टर्म गोल आप आराम से 6 महीने का ले सकते हैं। 6 महीने में आप यहां से कार भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लोगों ने कार खरीदे हैं। गुरजीत सिंह ने क्या बताया था? 15,000 रुपए की मेरी सैलरी नहीं थी, आज उनके गुरु ने उनको सिखाया कि मैं तुझे 90 दिनों का वक्त दे रहा हूं, 90 दिनों तक तुझे खूब दम लगाकर काम करना है, और 90 दिनों में अगर तेरी जो वास्तविक इनकम है, अगर उसके तूने क्रॉस नहीं किया तो इस काम को छोड़ देना। अगर तूने उसे क्रॉस कर दिया तो मोहब्बत कर लेना इस काम से। यकीन मानिए कि उनकी इनकम 90 दिनों में लाख रुपए को क्रॉस कर गई थी, और 1,42,000 रुपए का उनका चेक रहा था। आप इमेजिन करिए, 6 महीने के दरमियान उन्होंने 1,42,000 रुपए वीकली तक का चेक ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, और 1,42,000 हफ्ते की इनकम होती है। ये मिड टर्म गोल की ताकत थी, ये मिड टर्म गोल की एबिलिटी थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत को झोंका, तो मिड टर्म गोल उन्होंने बनाया कि ऐसे ऐसे मुझे करना है, तो ये मुमकिन हो पाया। तो आपको 6 महीने में आराम से आप 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का टारगेट ले सकते हैं। 2 लाख रुपए से 10 लाख। अब 2 लाख से 10 लाख तक में क्या होता है? कुछ लोग अपनी बेटियों की शादी भी करा सकते हैं, कुछ लोग अपने छोटे छोटे अरमानों को सजा सकते हैं कि छोटी सी जमीन की टुकड़ी खरीदनी है मुझे, कुछ लोग अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ लोग अपने दबे हुए अरमानों को घूमना चाहते हैं, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया में शिमला घूमना चाहते हैं, इंडिया में गुलमर्ग घूमना चाहते हैं, इंडिया में गोवा के बीचेस पे एंजॉय करना चाहते हैं। आप
कोलकाता के जोन में घूमना चाहते हैं, अब छोटे छोटे सपनों को, छोटे छोटे अरमानों को लिख सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ कि आपको कितने की जरूरत है और क्या चाहिए, लिख दीजिए और इमेजेस डाल दीजिए अपने ड्रीम बुक में। आपको अपना ड्रीम फाइल तैयार करना है और कल के कल तैयार करना है, ना रुकना है ना ठहरना है। लॉन्ग टर्म गोल बनाइए 1825 दिन का, 5 सालों में आपको कहां जाना है। रेनेटस ने रिकॉर्ड बना दिया 3 सालों में 153 करोड़पति का। क्या आप भी अगले साल करोड़पति की श्रेणी में होंगे? खुद से सवाल पूछिए। 1825 दिन में, 1825 दिन में आप 5 करोड़ तक के सपनों का डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कितने तक का, बिल्कुल सही सुना आपने, 5 करोड़ तक के सपने का डिसीजन ले सकते हैं आप। रेनेटस की एक काबिलियत है, रेनेटस वेलनेस की एक काबिलियत है कि आपको 5 सालों में 5 करोड़ रुपए कमाने की ताकत दे सकता है। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर कोई इंसान 1 करोड़ रुपए महीने में आज कमा सकता है 2021 में, तो क्या 2025-2026 तक आप 1 करोड़ रुपए साल में नहीं कमाएंगे? 1.25 करोड़ रुपए साल में नहीं कमाएंगे? तो आप 5 साल की अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे 30 दिनों में क्या चाहिए, मुझे 6 महीनों में क्या चाहिए। 10 लाख तक की 6 महीने में प्लानिंग कर सकते हैं आप। 10 लाख रुपए आपको रेनेटस दे सकता है। मैं उस प्रूवन फैक्ट पे बात कर रहा हूं जिसने 100, 200, 250, 300 लोगों ने जो कमाए हैं उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 500 मिलीनियर बने हैं, उनके आंकड़ों के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा हुआ है, होगा नहीं, हुआ है। और जो हुआ है उसके अनुकूल मैं आपसे बात कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म गोल मैंने सिर्फ 5 साल की बात करी, मैंने 10 साल 15 साल की बात ही नहीं की है। 5 साल में आप यहां से 5 करोड़ कमा सकते हैं। और 5 करोड़ का मतलब यह होता है कि 1.5-2 करोड़ में फर्स्ट क्लास, वन ऑफ द बेस्ट बंगलो जमीन के साथ आप बना सकते हैं। जरा इमेजिन करें, एक 20 लाख की बेहतरीन कार अपने पास रख सकते हैं, हैरियर। आने वाले 30 लाख की भी कार खरीद सकते हैं आप, टोयोटा फॉर्च्यूनर। एक सेकंड हैंड ऑडी की बात एक भाई साहब ने की थी, यकीनन वो खरीद सकते हैं। आप अपने सपनों को जी सकते हैं। आप एक बार विजुअलाइज तो करिए और उन सपनों को आप एग्जैक्ट उसकी गूगल से तस्वीर लेकर अपने ड्रीम बुक पर चिपका दीजिए और उसका डेट मेंशन करिए कि मुझे 18 अक्टूबर 2024 को मुझे ये खरीदना है, मुझे 20 नवंबर 2026 को ये करना है। अपने छोटे छोटे अरमानों को उस ड्रीम बुक में लिखिए और डेली सुबह शाम उठने के साथ और सोने से पहले आपको उस ड्रीम बुक को देखना है। यकीन मानिए मोहब्बत सी हो जाएगी, आपको मोहब्बत सी हो जाएगी अपनी जिंदगी से। कब वक्त बीत रहा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपकी रफ्तार बढ़ेगी। जो भी आपका ड्रीम हो आप उसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। आप अपना लिस्ट प्रॉपर तैयार करिए। लिस्ट कॉल किसे करेंगे? लिस्ट पे ही कॉल कर पाएंगे ना, बगैर लिस्ट के तो कोई कॉलिंग हो नहीं पाएगी। तो इसको प्रॉपर वे में आप तैयार करिए, कनेक्ट करिए। हॉट, वार्म और कोल्ड लिस्ट आपको तैयार करनी होगी। अब बोलेंगे लोग हॉट क्लाइंट की लिस्ट क्या होती है, वार्म क्लाइंट की लिस्ट क्या होती है, कोल्ड क्लाइंट की लिस्ट क्या होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके मोबाइल में, किसी के मोबाइल में 200 कॉन्टैक्ट सेव होंगे, किसी के मोबाइल में 300 कॉन्टैक्ट सेव होंगे, किसी के मोबाइल में 1000 भी होंगे, 2000 भी। फेसबुक पे 1000-1200 लोग फ्रेंड होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, व्हाट्सएप पे अनयूजुअल बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आते रहते हैं। तो उसमें से ऐसे लिस्ट एक तैयार करिए जिससे आप बातें करने के बाद नजरअंदाज होने की गुंजाइश बड़ी कम हो। यानी कि आपने किसी को बताया, सामने वाले ने कहा हाँ भाई साहब मैं सुनूंगा जरूर आपकी बातों को। ऐसे क्लाइंट्स की लिस्ट बनाइए। एक क्लाइंट की लिस्ट बनाइए वार्म क्लाइंट, जिनको आपने बताया और उसने आपको नजरअंदाज कर दिया, कह दिया कि भाई साहब मैं बाद में सुनूंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। यानी कि थोड़ा बहुत उसने आपको नजरअंदाज कर दिया। ऐसे क्लाइंट की लिस्ट बनाइए। और कोल्ड क्लाइंट का मतलब होता है जिसने कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया, कह दिया कि यार तू तो फंस गया, तू तो बेकार कंपनी में चला गया, एक प्रोडक्ट वाली कंपनी क्या करने वाली है। तो ऐसे लोगों की भी प्रॉपर वे में आप लिस्ट बनाइए। तो 3 तरीके से आपको पूरी तरीके से आपको कनेक्ट करना है। 3 लिस्ट का प्रारूप आपको तैयार करना है। और जैसे 3 लिस्ट का प्रारूप आपने प्रॉपर वे में तैयार कर दिया तो आपके पास पता चलेगा कि देखते ही देखते बहुत लंबी लिस्ट बनती हुई चली जाएगी। प्रोस्पेक्टिंग डेली बेसिस पे करना है। कोई कहीं भी मिले कम से कम अपने प्रोफेशन के बारे में बताना जरूर है, कॉन्फिडेंस के साथ। शर्मिंदगी त्याग देनी है। अगर जो शर्मा गया उसका खेल खत्म है इस बिजनेस में। आपके रडार में, आपके आसपास 10 मीटर 20 मीटर के रेंज में अगर कोई दिख भी गया, बात कर देना है, छेड़ देना है, बता देना है कि मैं ये करता हूं। कार्ड छपवा लीजिए अपना कि मैं रेनेटस वेलनेस का इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं। कुछ भी करिए,
लेकिन आपको सामने वाले को बता के आना है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बीमार तो सभी हैं। बीमार कहने का मतलब किसी के पास पैसे नहीं है, कोई लाचार है, बहुत सारी चीजें हैं। कनेक्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट उसका ख्याल रखना है आपको। जैसा मैंने आपको बताया, अपडेट करने वाली बात करी ना खुद को, उसमें ही मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखा दिया कि 2 घंटे आप एक्सरसाइज पे दे रहे हैं, पढ़ने पे दे रहे हैं, योगा पे दे रहे हैं, उसके बाद आपने काम के लिए इतना टाइम दिया, सोने के लिए इतना टाइम दिया, तो आपको प्रॉपर वे में आपको पता है कि आपकी रूटीन क्या है, डेली रूटीन क्या है आपको पता है। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग नहीं करनी है आपको, अननेसेसरी के वीडियोस नहीं देखने हैं, अननेसेसरी के मूवीज नहीं देखनी है, अननेसेसरी के सास बहू के झगड़े नहीं देखने हैं, अनावश्यक मैच नहीं देखना है, फालतू चीजें नहीं करनी है जो आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो गोल तक आपको ना पहुंचने दे, एक भी ऐसे कार्य को नहीं करना है। और जैसे ही ऐसा कोई कार्य हो रहा हो जो आपके गोल से आपको भटका रहा हो, इमीडिएटली उस कार्य को स्टॉप कर देना है। इसके लिए अनयूजुअल रिमाइंडर आपको डेवलप करने होंगे अपनी बॉडी में। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं, इसलिए अपने एक एक घंटे की, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की अपडेट लिखते रहनी है कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, यहाँ सही कर रहा हूँ। जो रात की समीक्षा मैंने आपको सिखाई है ना, रात की समीक्षा में आपको पता होगा कि आपने कितने घंटे आज बर्बाद कर दिए और कितने घंटों का आपने सदुपयोग सही ढंग से किया है। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन बिजनेस। आप अगर डायरेक्टर 100 है और एक हफ्ते से ज्यादा डायरेक्टर 100 है तो क्यों है? डायरेक्टर 500 अगर आप हैं और 2-4 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है डायरेक्टर 500 तो क्यों है? खुद को भी समझना है और बिजनेस को भी समझना है, गलती कहां हो रही है, समीक्षा कहां करनी है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट में ही आपको पहले पॉइंट पे ही सारे पॉइंट्स आपको सिखा दिए हैं। तो यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं 1000 हूं और अगर 1 साल से 1000 हूं तो क्यों हूं? अगर मैं एग्जीक्यूटिव नहीं बन पा रहा हूं तो क्यों नहीं बन पा रहा हूं? अगर मैं 2 साल से एग्जीक्यूटिव ही हूं तो क्यों हूं? सीनियर एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं बन पा रहा? रीजनल क्यों नहीं बन पा रहा? अगर मैंने दुबई अचीव अभी नहीं किया है, 45,000 सीसी भी मैं अगर 6 महीने में नहीं कर पाया हूं तो क्यों नहीं कर पाया हूं? मैं कितना बेकार इंसान हूं, किसी काम के लायक नहीं हूं, क्यों नहीं हूं? खुद समीक्षा करनी है कि 45,000 तो नींद में भी कोई कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर पाया? क्यों इतने लिमिटेड लोग गए, मैं क्यों नहीं गया? आज दुबई मैं क्यों नहीं जा रहा? आपको समीक्षा करनी पड़ेगी ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन बिजनेस। सो एवरीथिंग आपको इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। मेक योर ऑन टारगेट फॉर एवरी वीक। हर हफ्ते का आपको खुद का टारगेट लेना पड़ेगा, हर हफ्ते का टारगेट आपको खुद लेना पड़ेगा। अगर आप हर हफ्ते का टारगेट लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। हर वीक का टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे आज यहाँ काम करना है तो कल वहां काम करना है, आज उन्हें सिखाना है तो कल उन्हें सिखाना है। ऐसे करके खुद को रेगुलर बेसिस आपको अपग्रेड करना होगा। डेडिकेशन तो चाहिए ही, समर्पण चाहिए ही। समर्पण किसके प्रति? रेनेटस वेलनेस के प्रति। समर्पण किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। समर्पण किसके प्रति? खुद के प्रति। समर्पण किसके प्रति? अपने फिजिकल ट्रेनर के प्रति। समर्पण किसके प्रति? अपने डिजिटल ट्रेनर के प्रति। आप जिसे भी मानते हैं, हर एक का आभार व्यक्त करना है, प्रकट करना है, अभिव्यक्त करना है, आपको करते रहना पड़ेगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। वक्त, हालात, परिस्थितियां कभी कभी ऐसी भी होंगी कि 5 दिन लगातार आपका बेकार चला जाएगा, 2 दिन लगातार बेकार चला जाएगा, कोई भी आपकी बातें नहीं सुनेगा, लोग आपको धिक्कारेंगे, यार तूने कौन सा काम स्टार्ट कर दिया। उस वक्त भी आपको पॉजिटिव रहना है। और जब जब आपके साथ हजारों हजार लोग पूरे भारत से जुड़ने लगे, उस वक्त भी पॉजिटिव रहना है। धैर्यता को बनाए रखना है, धैर्यता को खोना नहीं है, गंवाना नहीं है। यही तो सिखाया जाता है। नेवर गिव एनी अदर ऑप्शन टू योरसेल्फ। अगर आप खुद को लगातार विकल्प देते रहेंगे तो आप गुमराह रहेंगे। अगर आप लगातार खुद को विकल्प देते रहेंगे तो आप गुमराह रहेंगे। लगातार खुद को अलग अलग विकल्प देंगे तो आप गुमराह रहेंगे। अगर आपको लगता है कि रेनेटस से 10,000 आ जाएगा, मैं और कहीं 5,000 का जुगाड़ लगा लूं, मैं वहां से 20,000 कमा लूंगा, अगर आपके पास 2 राह है तो आपका भटकना तय है। एक लक्ष्य पे चलना पड़ेगा, एक पुरुनंदन। एक लक्ष्य पे आपको प्रोसीड करना है, एक लक्ष्य पे आपको आगे बढ़ना है। एक लक्ष्य से आप डाइवर्ट हुए, आपका खेल खत्म। आपको लगेगा कि मैं गाना गा लूं, मैं डांस कर लूं, थोड़ा सा वहां पे नौकरी भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। अरे पार्ट टाइम में कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो देगा ही। जा क्या रहा है? तो जा तो कुछ नहीं रहा साहब, लेकिन बहुत कुछ चला जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका गेम खत्म हो गया। हकीकत बताऊं तो ये फुल टाइमर का ही बिजनेस है, पार्ट टाइमर का बिजनेस है ही नहीं। थोड़ा बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, ये पार्ट टाइमर के लिए बिजनेस नहीं है। जितनी मेहनत एक आम इंसान 40 सालों में करता है अपनी पूरी संपत्ति बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उससे
5 गुना ज्यादा मेहनत लोगों को, उससे 5 गुना ज्यादा मेहनत लोगों को 1825 दिन में नेटवर्क मार्केटिंग में करना पड़ता है, रेनेडस में करना पड़ेगा। तब जाकर जितनी दौलत लोग 40 सालों में कमाते हैं, उतनी दौलत, उससे कई गुना ज्यादा दौलत आप सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के दरमियान कमा लेंगे। ये मैं आपको यकीन के साथ कैसा कहता हूं, रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये फंडामेंटल फैक्ट है। एटीट्यूड सॉलिड आपका ऑलवेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच आपको रखना है, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है खुद को, हमेशा लक्ष्य के प्रति टिके रहें आप, कभी भी माइंड को अंडरस्टिमेट, कहते हैं ना कि परिस्थितियों को कभी भी हावी खुद के ऊपर नहीं होने देना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लीड करना है, अपने अंदाज को कभी भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग आएंगे, यार यार तू क्या कमा रहा है यार, तू तो 500 रुपए कमाया है, तेरा चेक 500 रुपए का है, उसका चेक 5,000 रुपए का, देख मेरा अपलाइन 30,000 कमा रहा है, आजा इस कंपनी को ज्वाइन कर ले, वो 1,00,000 रुपए कमा रहा है, आजा इस कंपनी को ज्वाइन कर ले, वो 50,000 कमा रहा है, आजा उस कंपनी को ज्वाइन कर ले, देख ले क्रिप्टो करेंसी में डिजिटल खेल के लोग कितने महान बन गए, वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो 2 करोड़ कमा रहा है। ज्ञान देने वालों की कमी नहीं होगी। एटीट्यूड चेंज मत करना साहब, नहीं करना हो तो आज के आज छोड़ देना, लेकिन करना हो तो जीवन के आखिरी सांस तक अपना कमिटमेंट भूलना मत जनाब, आपकी जिंदगी बेहतर से भी बेहतरीन हो जाएगी। तो आप चैट के ऑप्शन में मुझे ये जरूर बताएं, आज की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, सफल हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। अब मैं इस ट्रेनिंग को यहीं एडजर्न करने जा रहा हूं, स्थगित करने जा रहा हूं। कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे, लेकिन रात 9 बजे मुलाकात से पहले मैं आपसे ये कमिटमेंट चाहूंगा, क्या आप अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए, अपने हर अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए कल क्या अपने एक एक टीम के सदस्यों को लेकर आएंगे? वादा करते हैं मुझसे जाते जाते? कमिटमेंट करके जा रहे हैं आप? वचन देंगे आप? कमेंट के ऑप्शन में मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। आप सही बात हो रही है मेरी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।